साइंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के इस महोत्सव में आप सभी बच्चों का उत्साह देखकर मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है। साइटेड 2025 में हिस्सा लेने वाले सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। आप सभी के लिए और हम सब के लिए भी बड़ी खुशी और गर्व की बात है, आज वहां हमारे साथ गगन यात्री ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला जी आज हमारे साथ उपस्थित है। आप सबको पता है शुभ्रांशु जी महाकाश जाने वाले भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं। वो हमारे एयरफोर्स की, इसरो की और सारे देश की शान है। शुभांशु जी, आप हमारे बच्चों और युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। श्री जगन्नाथ की धरती ओडिशा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साई इंटरनेशनल स्कूल सिर्फ हमारे ओडिशा की नहीं बल्कि सारे भारत की एक प्रमुख विद्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस स्कूल की एक बहुत बड़ा पहचान है। पिछले कई सालों से ये स्कूल साई टेड का आयोजन कर रहा है। इससे विज्ञान के क्षेत्रों में बच्चों का आग्रह बढ़ाता है। मुझे और भी खुशी है इस टेक्नोलॉजी फेस्टिवल में भुवनेश्वर और कटक के गवर्नमेंट और प्राइवेट जैसे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कटक और भी कोई प्राइवेट स्कूल, हर स्कूल से बच्चों वहां भाग लेने आए हुए हैं। ये कार्यक्रम बच्चों के टैलेंट्स को विकसित करने के लिए एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। इसके लिए मैं चेयरपर्सन शिल्पी जी को धन्यवाद देता हूं। भुवनेश्वर में बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वर्गीय डॉक्टर विजय साहू ने जो काम शुरू किए थे, इसको उनकी धर्मपत्नी शिल्पी जी और आगे ले जा रही है। आज इस अवसर पर मैं इस अनुष्ठान के फाउंडर स्वर्गीय विजय साहू को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। प्यारे बच्चों, विज्ञान प्रजुक्ति और इनोवेशन में आप सबका टैलेंट देखकर देश के उज्जवल भविष्य के बारे में मेरी आशा आज यकीन में बदल गया है। आप सब में समृद्ध ओडिशा और विकसित भारत की प्रतिच्छवि मैं देख रहा हूं। आप सब ही विकसित भारत के निश्चित रूप से अगले दिन में सारथी बनेंगे। आप किसी भी सिविलाइजेशन को देखिए, सभ्यता के उत्थान की मौलिक स्तंभ है विज्ञान। मौलिक स्तंभ में है विज्ञान। हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता भी ज्ञान विज्ञान में बहुत आगे था। जैसे प्राचीन गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त और उनसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा जीरो का सृजन हमारे मॉडर्न मैथमेटिक्स का फाउंडेशन बना है। मैथमेटिक्स में प्लेस वैल्यू सिस्टम, पृथ्वी की परिधि के मैनेजमेंट आदि बहुत सारे ज्ञान में भारत के आचार्यों ने सही तथ्य प्रदान किए हैं। इसके साथ योग, आयुर्वेद आदि प्राचीन शास्त्र की जननी हमारा भारत ही है। आप सबको पता है कि वैदिक गणित जटिल से जटिल प्रॉब्लम को चुटकी में हल करने की क्षमता रखता है। हजारों सालों से प्रचलित पंचांग की गणना आज की आधुनिक विज्ञान के समकक्ष है। आप अगर आधुनिक विज्ञान को देखेंगे तो कोई ऐसे इनोवेशन है जो भारतीय या फिर भारतीय मूल की लोगों की ही भारतीय लोगों ने ही किए हैं। फाइबर ऑप्टिक्स,
यूएसबी पोर्ट, शाम्पू आदि कोई चीज़ें जो हमारे हर दिन की ज़रूरत में आता है, ये सब हमारे भारतीयों ने ही बनाया है। सीवी रमन, श्रीनिवासन रामानुजन, होमी भाभा, जगदीश चंद्र बोस, विक्रम साराभाई और सत्येंद्र बोस सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के विज्ञान जगत को अपना अपना योगदान दिए हैं। जब भी विज्ञान की बात होगी हम एपीजे अब्दुल कलाम जी को कैसे भूल सकते हैं। कलाम जी ने 15 जनवरी 2011 में साई इंटरनेशनल स्कूल को विजिट किए थे, वो भी आप सबको मालूम होंगे। इसलिए बच्चों आपको कहना चाहूँगा कि हम भारतीयों का इंटेलिजेंस, हमारी प्रतिभा सारे विश्व में श्रेष्ठ है। आप अपने आप को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कीजिए। आजकल आप लोगों को पढ़ने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध है, आपके लिए अच्छे अच्छे शिक्षक उपलब्ध है, इंटरनेट में ज्ञान के बहुत सारे ओपन सोर्स भी है। तो आप चाहते हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप जरूर करेंगे। तेरे एभली किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा चाहती आम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो।